साथियों, क्या आप जानते हैं कि चिकन स्नेक या जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये क्यों सुर्खियों में है? Amid rising tensions between India and Bangladesh, the Siliguri corridor, often called the chicken snack, is back in the spotlight. बार बार चर्चा हो रही है कि इसके ऊपर बहुत खतरा है, बहुत से तरीके से इस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कुछ देश जो भारत विरोधी हैं। बांग्लादेश क्या कर रहा है यहाँ पर, क्यों सिलीगुड़ी कॉरिडोर खतरे में है, इसकी जो हमारे पास नवीनतम जो जानकारी है उसका सदुपयोग हम अपने आंसर में भी कर सकते हैं, आईआर में भी, इंटरनल सिक्योरिटी में भी और अलग अलग डायमेंशंस के साथ डिफेंस सिक्योरिटीज में भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो सिलीगुड़ी गलियारा है जिसे हम चिकन स्नेक कहते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए भी भारत सरकार ने वहाँ 3 गैरिसन बनाए हैं। यानी एक तो लचित बोरफुकन मिलिट्री स्टेशन बनाया गया है जो कि असम के धुबरी जिले में बनाया गया है, और दूसरा बनाया गया है एक फॉरवर्ड बेस, वो किशनगंज जो बिहार है वहाँ के किया गया है, और चोपड़ा वेस्ट बंगाल में एक फॉरवर्ड बेस बनाया गया है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि सिलीगुड़ी का जो सिक्योरिटी है वो भारत के नॉर्थ ईस्ट के सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सिलीगुड़ी गलियारा वो एरिया है जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ता है। यानी ये 22 किलोमीटर जो लंबा एक ऐसा नैरो लैंड स्ट्रिप है जो पूरे मेन लैंड इंडिया को कनेक्ट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट से। अगर ये कनेक्टिविटी को कट कर दिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट हमारा बिल्कुल अलग हो जाएगा और शेष भारत अलग हो जाएगा। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि सिलीगुड़ी को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाए, और इसीलिए एसएसबी का जब फाउंडेशन डे था तो गृह मंत्री अमित शाह सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही इस बार गए और वहां पे जाकर के उन्होंने भाषण दिया और एसएसबी को मॉडर्नाइज करने की बात की और कहा कि जो इंडिया भूटान बॉर्डर है और इंडिया नेपाल बॉर्डर है वहां जो एसएसबी लगा हुआ है वो इस काम में और अच्छे से अपना योगदान देगा। हमें ये समझना है कि अगर नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट करना है तो नॉर्थ ईस्ट को ट्रेड कराना पड़ेगा अलग अलग जगहों से। तो पूर्वोत्तर भारत का अगर बांग्लादेश के साथ ट्रेड होना है या भूटान के साथ ट्रेड होना है या फिर नेपाल के साथ ट्रेड होना है तो ये सब सिलीगुड़ी कॉरिडोर के रास्ते से ही संभव हो पाता है। और इसलिए जो एक एनर्जी कॉरिडोर वाला जो कॉन्सेप्ट है कि कैसे इंडिया जो है एनर्जी का ट्रेड करेगा इन सब देशों के साथ नॉर्थ ईस्ट का, उसके लिए सिलीगुड़ी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए भारत ने अपने सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में सिलीगुड़ी गलियारे को विशेष महत्व दिया है, और ये देखा है कि कैसे बांग्लादेश के साथ जो हमारा फ्रेंडशिप पाइपलाइन एक समय बनने की बात हुई थी जब शेख हसीना की सरकार थी, तो वो सिलीगुड़ी के रास्ते से ही यहाँ तक कनेक्टेड था। और यहाँ असम में जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है वहां से कैसे डीजल पेट्रोल को भेजा जाता सिलीगुड़ी गलियारे के रास्ते से बांग्लादेश के पार्वतीपुर और दिनाजपुर में। तो ये जो एनर्जी ट्रेड है ये सिलीगुड़ी के इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। और सिलीगुड़ी में देखा गया है कि जब से बांग्लादेश में उथल पुथल बहुत बढ़ा है, भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ी हैं, तब से वहां के जो आतंकी संगठन है, खासकर अंसारुल्लाह बांग्ला टीम और जमाते इस्लामी बांग्लादेश, ये सब जो है इस एरिया में आकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कट करना चाहते हैं। एक तरफ हम और भी इसका इंटरप्रिटेशन देख सकते हैं कि सिलीगुड़ी की सुरक्षा इसलिए भी जरूरी है कि चाइना का बॉर्डर लगता है भूटान से और चाइना का जो है नेपाल के साथ भी कनेक्शन है। तो अगर चाइना और भूटान का बहुत अच्छा कनेक्शन बन जाता है, और ऐसे में भूटान थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करता है क्योंकि भूटान के नज़दीक स्थित है जो पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में ही ये सिलीगुड़ी गलियारा है। तो चाइना का जो ये मोटिव है इंडिया को डाउन करने का, उसमें वो सिलीगुड़ी को मिसयूज कर सकता है भूटान के थ्रू। इसलिए भारत अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में भूटान को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो और लोगों के साथ इसको साझा करें। फिर किसी विषय के साथ जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार।